बात जहाँ समझ नहीं आ रही कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो जो उसका बाप है उसने जिद क्यों पकड़ी। जब उसके दिल पे इतना जोर पड़ा, जब उसके बाप ने उसको कैद करने की कोशिश की घर में, तो पता चला कि जनाब को एक लास्ट स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर है। पर धड़ाधड़ लोग मर रहे हैं। मसला ये इस ड्रामे में 10 एपिसोड में आप देखिए कितनी सारी अमवात हो चुकी हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं सबका फेवरेट ड्रामा राइट नाउ। ड्रामे का नाम है हमराही। जियो टेलीविजन पे ये ड्रामा आ रहा है फ्राइडे और सैटरडे के दिन। दानिश तैमूर के फैंस के लिए ये ड्रामा एक ट्रीट है। इस हफ्ते जो 2 एपिसोड्स आई हैं हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, एपिसोड 9 और 10। 10 एपिसोड्स इस ड्रामे की हो गई हैं, तो एक राउंड अप सा बना लेते हैं कि 10 एपिसोड्स में यहाँ कहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो सिहान और एक्चुअली लव स्टोरी अभी तक जो चल रही है वो चल रही है डॉक्टर एलिफ की। तो एलिफ और सिहान जो थे वो मिले थे, जिस तरीके से होते 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 लव हुआ, प्रपोज जो किया है इसमें बड़ा ही यूनिक एक स्टाइल दिखाया है कि लड़की ने प्रपोज किया है लड़के को, और बहुत ही स्वीट अंदाज में वो सीन फिल्माया गया। जो एलिफ कहती है कि विल यू मैरी मी, और फिर वो उसको प्रपोज करता है एंड शी से यस। बात सीधी ये है कि पिछली एपिसोड में जो एंट्री हुई थी असफर की, डॉक्टर औरंगजेब की, जो कि इसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, और वो भी एलिफ में इंटरेस्टेड था, उसने भी प्रपोज किया, लेकिन बिकॉज एलिफ लाइक्ड सिहान तो वो उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। एनीवेज, तो कांटा आया था, चुभा था थोड़ी देर के लिए, लेकिन निकल गया इसी एपिसोड में। लाइक एक एपिसोड की बर्बादी हुई है सिर्फ। एनीवेज, प्रपोज करने वाला जो सीन था वो बहुत अच्छा था। केक थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था, बंदा इतना अमीर, इतना कबीर, इतना स्टाइलिश दिखाया है, तो केक थोड़ा और दबंग होना चाहिए था। इतना सा केक है, एक पाउंड वाला, और उस पर पिंक कलर का लिखा विल यू मैरी मी। उस केक को देख के ही बंदा इनकार कर दे लिटरली, उस केक की शक्ल को देख के। बट कंट्रोल। एनीवेज, तो एलिफ और सिहान इंगेज हुए फॉर लिटिल बिट। देन जो औरंगजेब साहब थे उन्होंने कहा कि हम शादी भी झटपट करेंगे, मैं अमेरिका जाने से पहले आपकी शादी करवा। ओके, समझ आ रही बात जहाँ समझ नहीं आ रही कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो जो उसका बाप है उसने जिद क्यों पकड़ी। जब उसका इकलौता बेटा है और उसको ये पता है कि वो उसकी कमजोरी है, तो आपको टांग अड़ाने की जरूरत ही नहीं थी। चलो, स्टोरी की डिमांड थी कि भाई इतना स्मूथ राइड तो होती नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ रोमांस में, तो वो बात खत्म हुई। मसला कहाँ शुरू हुआ? मसला यहाँ शुरू हुआ ना, तो मुझे लगा कि इतनी स्मूथ राइड जब हो रही होती है ना, तो कोई बड़ा बेड़ा गर्क होने वाला होता है। पहले मुझे पिछली दफ़ा जब इन दोनों का थोड़ी सी फ्लर्टिंग शुरू हुई थी तो औरंग साहब आ गए थे। अब जब इनकी शादी की ऑलमोस्ट तारीख तय हो गई, वो दुल्हन बनी बैठी है, इन्होंने शेरवानी भी पहन ली है, दानिश तैमूर ने अपने परफ्यूम्स की एडवर्टीजमेंट भी कर ली है, डब्बे शब्बे लगाए में। अगर आपको नहीं पता और आप बड़े फैन हैं और आप चाह रहे हैं कि आप वही स्मेल उसी तरह से स्मेल करें जिस तरह दानिश तैमूर शेरवानी में कर रहे थे, तो वो जो परफ्यूम्स रखे हुए हैं वो इनका अपना ब्रांड है, दानिश तैमूर का अपना ब्रांड है, तो आप जाके वहां से खरीद सकते हैं। उसने एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग भी साथ साथ चल रही है, एडवर्टीजमेंट भी साथ साथ चल रहा है। एनीवेज, तो जनाब बात शुरू हुई जहां से ट्विस्ट आया। ट्विस्ट यहाँ आया है कि जनाब अब जब उसके दिल पे इतना जोर पड़ा, जब उसके बाप ने उसको कैद करने की कोशिश की घर में, तो पता चला कि जनाब को एक लास्ट स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर है और उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। ये ट्रांसप्लांट वाला जो चक्कर है इस ड्रामे में चलता रहेगा, बिकॉज जो बंदी ने अपने आप को एज अ डोनर शो किया था पिछली कुछ 3 एक एपिसोड पहले, जो उसने रजिस्टर किया था अपने आप को डॉक्टर एलिफ को, उसी वक्त मुझे शक हो गया था कि ये कोई रैंडम एक्ट नहीं है, ये आगे जाके बाइट करेगा हमारे एस में। ये चीज़ जो उसने की है, ये स्टोरी की बहुत ज़बरदस्त कोई की है जो कि ये अब बनवाने जा रही थी। जब इसने अपना नाम एज अ ऑर्गन डोनर रजिस्टर किया था, मुझे उसी वक्त था कि ये हार्ट जो है ये किसी के काम तो आया ही आया। तो इतनी जल्दी आएगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई ये एकदम ही ये हार्ड आएगा, लेकिन ये आएगा इसके काम। ऊपर से सोने पे सुहागा कि जनाब उनका ए बी नेगेटिव भी दिखा दिया कि ही इज लाइक अ रेयर ब्लड ग्रुप भी है, और इत्तेफाक की बात मुझे लग रहा है कि अभी ये एलिफ हैबा का भी ए बी नेगेटिव हो जाएगा।
मसला ये है कि जो एलिफ है अब वो तभी मौत मरेगी, या फिर जब गाजी को पता चलेगा कि एलिफ का ब्लड ग्रुप वही ब्लड ग्रुप है जो कि सिहान का है, तो वो इसको, क्योंकि उसने कहा है कि मैं या तो ऑर्गन ढूंढ लूँगा या छीन लूँगा, तो ये एक बहुत बड़ा किस्म का ट्विस्ट आ सकता है ड्रामे में कि अगर उसको पता चला कि डोनर लिस्ट में जो डोनर रजिस्टर हुए हुए हैं, जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो पता कर लेगा कि रजिस्ट्री में जितने भी डोनर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है उसमें से कौन सा डोनर है जिसका ब्लड ग्रुप उसके बेटे के साथ मैच करता है। और इत्तेफाक की बात ये होगी कि वो एलिफ निकलेगी, तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, ट्विस्ट आ सकता है। ये भी हो सकता है क्योंकि मेरा शैतानी दिमाग कह रहा है कि ये आदमी किसी हद तक भी जा सकता है अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होती है कहानी। ट्विस्ट बहुत अच्छा आया एपिसोड 10 में, जो ये हार्ड वाला ट्विस्ट लाए हैं, हीरो को बहुत कम ही दिखाते हैं कि कोई बहुत टर्मिनली इल जो होता है पेशेंट होता है और फिर वो लव स्टोरी चलती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये हार्ट फेलियर एंड, पर धड़ाधड़ लोग मर रहे हैं। मसला ये इस ड्रामे में 10 एपिसोड में आप देखिए कितनी सारी अमवात हो चुकी हैं और कितनी अमवात के चांसेस हैं। सो यूनिक है, इट्स अ डिफरेंट टेक ऑन अ लव स्टोरी, इट्स नॉट ऑल रोजेज एंड बटरफ्लाइज। इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाया है कि लाइफ में सरकमस्टेंसेस हैपन और उसके हिसाब से लोग किस तरह एडजस्ट करते हैं अपनी लाइफ को, अपनी लव को, अपनी मैरिज को, अपने रिलेशनशिप्स को, और किस तरह स्ट्रगल करते हैं, किस तरह उसके साथ कोप करते हैं। पैसा हर चीज़ नहीं होता, पैसा आपको एक हद तक बचा सकता है, इट्स इम्पॉर्टेंट, बट इट्स नॉट कि वो आपको हर चीज़ अवेलेबल करवा सकता है। तो ये हम देखेंगे। अब इसका डाउनफॉल शुरू हुआ है इसके फादर का, और वो किस तरह फाइट करता है अपने बेटे की लाइफ को बचाने के लिए, और एलिफ जो है वो क्या किरदार प्ले करती है इस सारी सिचुएशन में। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, आगे जाके हमें पता चलेगा, बड़ा मज़ा आएगा। सो लेट्स सी, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है उस हार्ट का जो डोनर लिस्ट है, और वो क्या एलिफ का मैच मिले, एलिफ जो है वो मैच है सिहान का या नहीं। सो वी विल सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इस ड्रामे में दिखाई ये है कि ना बहुत अक्सर ड्रामों में दिखाते ये हैं कि जब वो लड़की का दिल टूटता है तो वो कोई रैश काम करती है, और इसमें भी उसने दिखाया है कि जो एलिफ है वो फौरन औरंग को कहती है कि आप मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी कर लूँ। लेकिन बहुत अच्छी बात ये दिखाई है कि कोई वो आगे वाला बंदा कोई चूतिया तो नहीं है ना, पागल तो नहीं है कि वो बस लड़की ने कहा कि मैं शादी तुमसे करूंगी, वो चला गया, वो भाग गया, तो तुम मेरा सेकंड ऑप्शन हो, और वो राजी भी हो जाए। तो अक्सर ड्रामा में दिखाता है डेस्परेट लोग फौरन राजी हो जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सेंसिबल उसने बंदे ने कहा कि देखो मैं जो हूँ ना तुम्हारा रीबाउंड नहीं बनना चाहता, लेट्स वेट फॉर अ मंथ और सो, अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो हम शादी कर लेंगे। तो ये बड़ा सेंसिबल सीन दिखाया है, बड़ा रियलिस्टिक। मैं कह रही हूँ ना कि टचेस जो है ना इस ड्रामे की, इस लव स्टोरी में काफ़ी रियलिस्टिक हैं। इस तरह के सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं, इस तरह के रीबाउंड्स भी लड़कियां करने की कोशिश करती हैं ताकि वो अपने एक्स के मुंह पे रब इट इन कर सकें कि भाई देखा तुम मुझे छोड़ के गए तो मैं भी मूव ऑन हो गई फौरन। तो ये अगर कोई और ड्रामा होता ये फौरन शादी उसी वक्त निकाह, उसी निकाह नामे में नाम काट के वो औरंगजेब का नाम लिख देते और शादी हो जाती। लेकिन इस ड्रामे में ऐसा नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। ड्रामा ओवरऑल इज़ वेरी रियलिस्टिक, पिक्चराइजेशन, शॉर्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, म्यूज़िक बहुत अच्छी है। म्यूज़िक इज़ डेफिनेटली वेरी गुड, द बैकग्राउंड म्यूज़िक अकॉर्डिंग टू द सीन्स, अकॉर्डिंग टू द मूड, बहुत अच्छी लगाई है इसमें जो हमराही की पूरी। ओवरऑल ड्रामा इज 8.5 फॉर मी राइट नाउ। दानिश तैमूर, हिबा बुखारी इज लुकिंग अमेजिंग, और अब तो मुझे असफर भी अच्छा लगने लग गया क्योंकि अब दिमाग, अच्छे दिमाग वाला बंदा दिखाया है। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा एंड माई रिव्यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।